तो ये सैटरडे की ब्लॉग है, बस थोड़ी सी ही है। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और यहाँ पतिदेव भी बच्चों को नहीं देख रहे थे, तो यहाँ मेरी और उनकी बहस हो गई। उसको डांट उठ रहे हो? अरे यार बच्चा, अगर जो हमारी तबीयत खराब है, हमको उल्टी आ गया, हम उल्टी करने चले गए, 10 ही बज रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, इतनी नींद आ रहा है, बच्चे नहीं संभाल सकते। तो पतिदेव को 10 ही बजे आ रही है नींद, मतलब मेरी तबीयत ख़राब है और इनको नींद आ रही है। नहीं कह रहा है कि बच्चे को थोड़ा संभाल लें। आ रहे हैं, अभी उल्टी करके आए हैं, थोड़ा सा पानी तो पी लें, लेकिन 10 मिनट भी मतलब मेरा कोई सहारा नहीं इस घर में। हेलो, वेलकम बैक टू अंकिता के देसी ब्लॉग में। रैप हम ना कर रहे हैं रैप। तो भाई आज है हाँ 16 तारीख, तो साफ़ सफाई की जो बात है अभी तो रुकी हुई है। एक्चुअली झाले झाड़ने वाला मैं डंडा ढूंढवा रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है, प्लास्टिक वाला मिल रहा है, मुझे चाहिए नहीं प्लास्टिक वाला। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है, वो जुगाड़ जब आ जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। और बस थोड़े बहुत और इसी बीच ना एक कांड हो गया, कांड वो हो गया, चलिए दिखाती हूँ। चलो सब चलो, आ चुकू, आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 चलो। तो यहाँ पे कांड ये हो गया, जो मेरे गमले हैं वो साइड में मैंने दीवार की तरफ लगा के रखा था और वहाँ पे कभी धूप जल्दी नहीं आती थी, तो इस वजह से वो सीलन की वजह से सारे गमले वहाँ पे टूटने लगे और बारिश भी काफ़ी इस बार हुई है, तो इस दीवार के साइड बिल्कुल धूप नहीं आती थी, इसकी वजह से गमलों की नमी ज़्यादा हो गई और वो टूटने लग गए। तो चलिए पहले गमलों को ही ठीक ठाक करते हैं, फिर घर की सफाई देखते हैं। तो पहले इन्हीं को निपटा देते हैं। तो यहाँ पे चीकू और न दोनों लोग ही छत पे आए हैं, पर चीकू तो मोबाइल रहने नहीं देंगे। बार बार मुझे मोबाइल स्टैंड पे लगाना पड़ रहा था, स्टैंड तो है नहीं, खैर इधर उधर टिकाना पड़ रहा था, पर चीकू दौड़ दौड़ के जा रहे थे लेने। और यहाँ पे मैं जो गमले टूट गए हैं उनको मैं शिफ्ट करने जा रही दूसरे गमले में। तो दूसरे गमले में ज़्यादा मिट्टी थी, तो उसकी मिट्टी मैं निकाल के उसको साइड कर रही हूँ और वो किसी और गमले में डाल दूँगी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है। तो ये तो खैर ये तो पूरा बंच ही था, इसमें तो पूरा गमला ही घेर लिया, तो इस गमले की मिट्टी मुझे निकालनी ही थी। तो बस निकाल दी हूँ मिट्टी और इसको अब सेट कर दूँ। तो जितने भी सारे गमले थे जो छाए में थे उनको मैंने कहा उसको सेट करके धूप में लगा दूं, और जो ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं वो धूप लगने से ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा प्लास्टिक के जो सारे गमले हैं उसको छाए में रख दूं और ये जो मिट्टी और सीमेंट वाले गमले हैं उसको धूप में लेके आऊँ। पर उसी बीच और भी गमले टूटने लग गए, जैसे जैसे मैं किनारे करती गई और वैसे वैसे मेरे हाथ में सारे गमले ही टूट के आते रह गए। मतलब आज तो मूड ही मेरा ख़राब हो गया कि मतलब मेरे 2-3 गमले टूट के हाथ में आ गए और जैसे ही मैंने खींचा तैसे ही आ गए। लेकिन एक गमला तो एकदम ख़राब हो गया था, उसको फेंकना पड़ गया, पर एक गमला बनने लायक था, तो उसको मैं बना रही हूँ वाइट सीमेंट से। तो अन्न तुरंत लेके आए हैं वाइट सीमेंट, और ये देखिए ये आधा भी निकल गया। और ये है इलायची का पेड़ और इतना प्यारा महकता है ना, मैं आपसे क्या कहूँ। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, मैंने कहा अब इसको तो चकनाचूर तो है नहीं, बस आधा आधा डिवाइडेड है और इसको मैं बना दे रही हूँ वाइट सीमेंट से। मैं अक्सर करके बहुत सारे गमले ऐसे थोड़े बहुत जो टूट जाते हैं या ऐसा करके टूटते हैं उनको वाइट सीमेंट से मैं बना देती हूँ। तो बस वाइट सीमेंट से फटाफट से इसको बना दूँ और फटाफट से सारी साफ़ सफाई कर लूँ गमलों की। और यहाँ पे बीच बीच में चीकू को नीचे जाना था, तो बार बार सीढ़ियों के पास ही चले जा रहे थे। तो बस साफ़ सफाई मेरी हो गई है और अब चल रही हूँ, मैं कपड़े धुल के रखी हूँ, उसको भी छत पे डाल दूँ। तो फैला लूँ कपड़े भी, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया गमले को बनाने में, फिर उसको जगह चेंज करने में, फिर वहाँ की साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और बच्चे भी परेशान हो गए इसी बीच। तो बस जल्दी से फटाफट से कपड़े डाल दूँ और कपड़े डाल के फिर चलूँगी नीचे। तो चीकू सब थोड़ा सा सो जाएंगे, फिर तभी कोई काम करूँगी। और यहाँ पे चीकू मेरी हेल्प कर रहे थे, तो चीकू को देख के अर्नव भी आ गए मेरी हेल्प करने। तो एक एक करके मेरा कपड़ा लेके आ रहे हैं चीकू। चलो चीकू, ये ले ली हूँ मैं अर्नव की टी शर्ट और जा रही हूँ झाले साफ़ करने घर के। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ऊपर टी शर्ट से नहीं बेटा, चीकू काट रही है। तो बालों में पहले इसको सेट कर लूँ अच्छी तरीके से, ताकि बाल ना गंदा हो, क्योंकि कल ही धुली थी और आज है सैटरडे, तो आज मैं झाले साफ़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला फ्लोर साफ़ करूँगी, और वहाँ पे तो वैसे मैं झाड़ू एक दिन पहले लगाई थी, लेकिन अब झाला साफ़ करूँगी तो फ्लोर भी अच्छी तरीके से मुझे साफ़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
तो ये बहुत बड़ा सा हॉल है, तो सबसे ऊपर भी जो जहाँ पे सीढ़ी होती है सबसे ऊपर छत वाले पे, तो यहाँ पे भी झाले वगैरह साफ़ कर दूँ मैं फटाफट से। तो यहाँ से झाले साफ़ करने के बाद ही मेरा काम नहीं ख़त्म होता और ये वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि मुझे इसको इतना काट छाट के इतना छोटा सा ब्लॉग इसको बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मैंने काम किया है और ये 5 मिनट या 7 मिनट के ब्लॉग में मैं ये नहीं पूरा हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से थोड़ा झाले वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद से यहाँ पे जितने भी झाले गिरे हैं उनको झाड़ू से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये ना मैंने ये खुद जुगाड़ करके ये झाले साफ़ करने वाला डंडा मतलब खुद बनाया है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि झाड़ू लेके या झाला वाला लेके आए तो मतलब मेरा काम आगे स्टार्ट हो, पर ये झाड़ू भी लेके नहीं आया और झाला वाला डंडा भी। तो मैंने बस झाड़ू रखी थी और उसी में बस डंडा बांध के और सफाई करने लगी और सच में इतनी अच्छी तरीके से साफ़ भी हो रहा और डंडा इसी में खूब बड़ा सा लगा हुआ था। तो मैं उसी से झाड़ू भी लगाने लग गई थी, पर झाड़ू लगाते लगाते ना डंडा निकल गया बाहर। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं आ जाऊँगी नीचे। तो अब नीचे की बारी है यानी 2nd फ्लोर की, तो फटाफट से यहाँ भी झाले साफ़ कर लूँ। और चीकू अभी सोए हुए हैं तभी मेरा सारा काम स्टार्ट हुआ है, वरना चीकू रहते हैं तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती हूँ और बस चीकू सोए ही रहें तब मेरा सारा काम फिनिश हो जाए तभी ये उठें। तो पूरे घर के मैं झाले वगैरह क्लीन कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो किचन उचन मेरा हो गया है साफ़ और मैंने बाथरूम के भी झाले क्लीन कर। तो ये बाहर वाला कमरा बस नहीं क्लीन हुआ था, बाकी सारा घर हो गया था। तो यहाँ पे चीकू सोए हुए थे इसलिए मैं इस कमरे को टच नहीं कर रही थी। और ये देखिए अभी चीकू यहाँ सोए हुए हैं और बिस्तर वगैरह भी मैं नहीं हटाई। मैंने कहा चादर वगैरह झाड़ दूँगी अगर उस पर गिरेगा तो। वैसे मैं साइड से ही थी तो गिरा वगैरह नहीं उस बिस्तर पे गंदगी, फिर भी मैं झाड़ दूँगी बिस्तर। और यहाँ पे चीकू अभी सोए हुए हैं तो बस यही कमरा लास्ट रह गया है। तो फटाफट से इसको भी साफ़ करके और यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन कर दूँ। तो बस यहाँ पे लास्ट साफ़ ही कर रही थी और यहाँ पे मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था तब तक कि चीकू उठ गए। तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े हाथ मुँह धोऊंगी और कपड़े चेंज करूँगी, फिर चीकू को लूँगी। तो यहाँ पे चीकू जी उठ गए हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग आ गए हैं छत पे और गमलों में क्या करने के लिए। तो ये नेक्स्ट ब्लॉग में आप ज़रूर देखिए क्या करने के लिए आ गए हैं। तो ये सारा काम ख़त्म होता है मेरा और फिर आज ही एक मेहमान भी आ गए, तो नेपाली मेहमान आ गए। तो चलिए आपको उनसे भी मैं मिलाऊंगी। तो चलिए अपने ब्लॉग की यहीं पे कर रहे हैं एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपसे स्वस्थ रहिए मस्त रहिए मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।